तो अभी हम नेक्स्ट फंक्शंस बनाते हैं यूजर्स के रिलेटेड। तो यहाँ पे जब मैं main.go फाइल को देख रहा था तो यहाँ पे मेरे को एक इशू नज़र आया। वो क्या है कि जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ तो एक ये हर टाइम एक न्यू एडमिन क्रिएट कर देता है, जो कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक बग है। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन को हर बारी एक नया एडमिन क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो मेरे को था कि भी आप लोग इस चीज़ को रिपोर्ट करोगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई भी आपका यहाँ पे कोड जो है वो गलत है। ठीक है, तो आपने भी इन चीज़ को रिपोर्ट जो है वो नहीं किया। तो अभी हम इसके रिगार्डिंग वैलिडेशन कर लगा देते हैं, लाइक डेटाबेस डॉट मैनेजर एंड गेट यूज़र डेटा बाय ईमेल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट पेलोड हमने बनाया हुआ है उसके अंदर ईमेल मतलब उसकी ईमेल पास करके एंड उसका कलेक्शन जो है हम यहाँ पे पास कर देंगे, लाइक कांस्टेंट डॉट यूज़र कलेक्शन। तो ये हमने पास कर दिया एंड ये क्या रिटर्न करता है ये देख लेते हैं हम इसके ऊपर ओवर करके। तो ये यूज़र को रिटर्न करता है, ठीक है, सिंगल यूज़र को। तो हम उस यूज़र को यू के अंदर स्टोर करवा लेते हैं एंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं, लाइक इफ़ यूज़र डॉट ईमेल जो है वो एग्जिस्ट करती होगी, मतलब इक्वल टू निल होगी, तब ये हमारा कॉल हो जाए, अदरवाइज वो कॉल ना हो। मतलब अगर आप लोगों को समझ नहीं आया मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने क्या किया था, हमने एक एडमिन क्रिएट किया था कि जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो इनिट फंक्शन कॉल हो एंड वो डीबी कनेक्शन बनाए, देन हमारा एक प्री डिफाइंड एडमिन जो प्रोडक्ट ऐड करेगा उसको क्रिएट कर दे। ठीक है, यहाँ तक मैं सही हूँ। तो अभी क्या हो रहा था कि जब भी मैं एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा था तो हमारे मल्टीपल एडमिन क्रिएट हो रहे थे, लाइक हर बारी एप्लीकेशन स्टार्ट करने पे मेरा एक एडमिन क्रिएट हो जा रहा था। तो वो ना हो, एक ही एडमिन रहे सिस्टम का। तो मैंने क्या किया, अभी वैलिडेट कर दिया। मैंने यहाँ पे जो पेलोड बनाया है उसके ज़रिए मैंने ईमेल चेक किया जो कि सेम रहने वाली है। ठीक है, कि अगर इस ईमेल से पहले कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, यूज़र टेबल के अंदर, तो मेरा रिकॉर्ड कोई क्रिएट ना हो। अगर इस रिस्पॉन्स में जो ये यू के अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है डीबी से, अगर इसके अंदर ईमेल खाली है मतलब कि यूज़र एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो वो क्या करे, यहाँ पे रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दे, मतलब हमारा एडमिन जो है वो क्रिएट कर दे। तो अगर मैं आप लोगों को डीबी शेल जो है वो एक बारी दिखाऊं कि क्या इशू आ रहा था, तो यहाँ पे मोंगो एसएच करते हैं, यूज़ ई कॉमर्स करते हैं, देन db डॉट यूज़र डॉट फाइन। ठीक है, तो जैसे ही ये मैंने किया तो यहाँ पे आप देखें कितने मल्टीपल एडमिन है, पहला दूसरा तीसरा, मतलब ऐसे करके जितने बारी भी हमने एप्लीकेशन स्टार्ट किया था तो उतने बारी ये एडमिन बन चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ ना हो तो इसीलिए हमने क्या किया है, अभी हमने इसको वैलिडेट किया है, देन एडमिन क्रिएट किया। ठीक है, तो ये तो होगी पहली एपीआई, मतलब एक बग हमने रिजॉल्व किया। तो अभी राउटर्स के अंदर चलते हैं, routes.go फाइल के अंदर चलते हैं। तो अभी यूजर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम कुछ एपीआईज लिखेंगे, लाइक यूज़र को गेट करना, गेट सिंगल यूज़र। ठीक है, तो ये पहली एपीआई मतलब तो ये एक एपीआई है जो कि मेथड गेट की रहने वाली है। ये इसका कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, लाइक जो पाथ रहेगा, जो यूआरएल के अंदर पाथ रहेगा, राइट। तो कांस्टेंट डॉट गेट सिंगल यूज़र राउट। तो एक ये है एंड कंट्रोलर एंड डॉट गेट सिंगल यूज़र। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, हमें गेट सिंगल राउट जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, किसके अंदर, कांस्टेंट डॉट गो के अंदर। तो उसके अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट डॉट गो के अंदर इसका पाथ जो है वो सेट कर देते हैं, लाइक तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यूज़र ई कॉमर्स यूज़र स्लैश कॉलन ID। तो जैसे ही वो ID उसके अंदर पास करेगा अपनी, ठीक है, तो उसकी डिटेल पूरी निकल के आ जाएगी। अब इसके अंदर क्या है, ये एक ऑथोराइज्ड राउट है, मतलब कि जो लॉगिन करके बैठा होगा यूज़र वही इस एपीआई को एक्सेस कर सकता है।
अगर हम बाहर से हिट मारेंगे बिना ऑथराइजेशन के तो हमारा सिस्टम उसको एरर देगा कि तुम हमारे सिस्टम के बंदे नहीं हो। तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अभी क्या है, ये कांस्टेंट हो गया। तो अभी यूज़र कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। तो यूज़र कंट्रोलर के अंदर जैसे ही हम आए तो हमने एक फंक्शन यहाँ पे लिखना है, लाइक फंक्शन गेट सिंगल यूज़र, क्योंकि जब हम प्रोफाइल सेक्शन उसका बना रहे होंगे तब हम यूज़र की एक्चुअल डिटेल को गेट करेंगे, राइट। तो उसमें क्या होगा, यूज़र का नाम होगा, उसकी ईमेल होगी एंड उसका फ़ोन नंबर होगा जिसको वो चेंज भी कर सकता है। तो एक और फंक्शन बनेगा, वो किसका बनेगा, अपडेट का बनेगा। तो वो भी हम अभी डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ राउट अपडेट यूज़र एंड यहाँ पे इसकी कौन सा टाइप का है, http डॉट मेथड पुट, क्योंकि जब भी हम अपडेट ऑपरेशन करते हैं तो हम मेथड कौन सा यूज़ करते हैं, पुट का। ये हमेशा आपने याद रखना है। कांस्टेंट, अब पाथ वेरिएबल क्या होगा, अपडेट यूज़र। ठीक है जी। उसके बाद कंट्रोलर डॉट अपडेट यूज़र। तो ये एक हमारा एक और मेथड बनने वाला है, मतलब फंक्शन बनने वाला है। तो कांस्टेंट के अंदर भी इसका भी पाथ दे देते हैं। तो इसके अंदर यूज़र आईडी जो है वो बॉडी के अंदर आएगी, पेलोड जो होगा वो पूरा बॉडी के अंदर आएगा। तो हमें इसके पाथ के अंदर सिर्फ क्या दे देते हैं हम, अपडेट माइनस यूज़र। तो हम इतना सही इसके अंदर लिख देते हैं। तो उसके बाद इसका कंट्रोलर जो है वो यूज़र के अंदर लिख देते हैं, लाइक दिस। ठीक है जी। तो स्टार जिन डॉट कॉन्टेक्स्ट, तो ये हमने कंट्रोलर भी इसका लिख दिया। तो अभी आती है इनके बीच में डेटा, मतलब पूरा फंक्शनैलिटी बिजनेस लॉजिक को लिखने की। गेट सिंगल फंक्शन के अंदर क्या आएगा, अब हमारे पास जो आईडी है वो किसके अंदर आ रही है, पैरम्स के अंदर, राइट। तो अभी क्या है, सी डॉट पैरम, अब की देंगे हम, कौन सी की थी, कांस्टेंट के अंदर देख लेते हैं, हमारी आईडी की थी। अगर मैं यहाँ पे यूज़र आईडी लिखता तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखता, यूज़र आईडी ही लिखता। तो अभी क्या है, ये क्या है, यूज़र आईडी str मतलब स्ट्रिंग। तो हमें इसको पहले किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर, प्रिमिटिव डॉट हेक्स, नहीं, ऑब्जेक्ट आईडी फ्रॉम हेक्स। तो इस यूज़र आईडी को हम इसके अंदर पास करेंगे। तो ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा, वो क्या है, पहला यूज़र आईडी देन एक एरर। अब एरर को हम यहाँ पे, मतलब एरर को यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं अगर कोई भी एरर हुआ। अदरवाइज़ क्या है, हम यूज़र आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो निकाल लेते हैं एंड यूज़र को रिस्पॉन्स में दे देते हैं। तो उसके बाद क्या है, डेटाबेस आ जाओ ज़रा, मैनेजर डॉट गेट सिंगल यूज़र। तो यहाँ पे कोई फंक्शन है नहीं, तो हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, गेट सिंगल यूज़र बाय यूज़र आईडी। तो ये है, इसके अंदर क्या जाएगा, हमारी एक यूज़र आईडी जाएगी जो कि प्रिमिटिव टाइप की है, प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट टाइप की, एंड उसके बाद क्या जाएगा, कांस्टेंट डॉट यूज़र कलेक्शन। तो इस फंक्शन को हम कनेक्शन के अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं पहले, लाइक दिस, एंड देन इसके अंदर क्या आएगा, प्रिमिटिव डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, एंड दूसरा क्या आएगा हमारा, कलेक्शन नेम, देन क्या आएगा हमारा, रिस्पॉन्स के अंदर क्या आएगा हमारा, तो वो एक यूज़र को रिटर्न कर देगा। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक समझ आता है। अगर किसी का कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बता सकता है। तो अभी चलते हैं हम DB कॉल्स के अंदर, जिसमें इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन मैनेजर स्टार मैनेजर, एंड उसके बाद फंक्शन का नाम, मतलब मेथड का नाम, उसके बाद आता है आईडी। तो ये यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, राइट। तो हमें लिखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, बेसिकली एक यूज़र रिटर्न होगा जो कि टाइप होगा यूज़र का, एंड एरर तो उसके अंदर हमने दिया ही नहीं हुआ, तो एरर को हटा देते हैं हम यहाँ पे।
तो हमने क्या करना है, अब डेटाबेस सेलेक्ट किया, कलेक्शन सेलेक्ट की, एंड उसके बाद हमने फिल्टर पास करना है लाइक दिस। तो हम इसको पूरे को उठा लेते हैं क्योंकि ये पूरे की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब यूज़र टेबल के अंदर क्या है, हमने अंडरस्कोर आईडी देना है क्योंकि यूज़र की प्राइमरी की जो डेटाबेस में स्टोर हुई थी वो क्या हुई थी, अंडरस्कोर आईडी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, अंडरस्कोर आईडी लिखा है, एंड उसके बाद आईडी, जो ऊपर से आईडी आएगी, एंड उसके बाद हमने उसको क्वेरी किया। क्वेरी के करने के बाद जब उसका डेटा आएगा तो हम उसको यहाँ पे डिकोड करेंगे। देन ये एक एरर को जो है वो रिटर्न करेगा। तो हम एरर को यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा रिटर्न करते हैं यूज़र को। अगर यूज़र नहीं होगा तो वो खाली आ जाएगा, राइट। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे उस यूज़र को गेट कर लेते हैं लाइक दिस यूज़र, एंड उसके बाद इफ़ यूज़र डॉट ईमेल जो है, ईमेल इक्वल टू एम्प्टी है, देन उसको एरर जो है यहाँ पे रिटर्न कर दो। ये लो एरर, ठीक है। तो बैड रिक्वेस्ट का हमने एरर डिक्लेयर मतलब रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट मैसेज डिक्लेयर दे देते हैं उसको, कांस्टेंट डॉट, कांस्टेंट के अंदर जाके देख लेते हैं कौन सा हम मैसेज उसको देने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या देंगे, यूज़र नॉट एग्जिस्ट। तो ये वाला उसको एरर यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। अदरवाइज़ क्या है, अगर उसका सही से रिस्पॉन्स आ गया तो हम उसको पूरा डेटा जो है वो रिटर्न करवा देंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ हमें करनी है, वो क्या है, यूज़र का जो पासवर्ड है हमने उसको एम्प्टी कर देना है। क्यों, क्योंकि पासवर्ड जो है अगर हम वही रिटर्न कर देंगे तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो डेटा को हम किसके अंदर पास, मतलब डेटा के अंदर क्या पास करेंगे, पूरा यूज़र। तो यहाँ पे पासवर्ड हमने खाली कर दिया, पासवर्ड में नहीं जाएगा। तो ये क्या होगा, गेट सिंगल यूज़र वाली एपीआई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपडेट यूज़र के अंदर क्या लिखेंगे हम। तो अपडेट यूज़र के अंदर जो पूरा पेलोड है वो आएगा। पेलोड के अंदर क्या आएगा, यूज़र आईडी आएगी। यूज़र आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग उसका नाम भी एडिट कर सकता है, वो ईमेल भी एडिट कर सकता है, फ़ोन नंबर भी एडिट कर सकता है। तो हम पहले चलते हैं मॉडल्स की तरफ, मतलब टाइप्स की तरफ। तो यहाँ पे यूज़र टाइप के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने एक यूज़र क्लाइंट बनाया था, ठीक है जी। तो एक और हम इसके अंदर बनाएंगे यूज़र अपडेट क्लाइंट, जिसके अंदर क्या होगा, हमारा आईडी आ रहा होगा जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी। तभी तो हमें पता चलेगा किस आईडी पे किसका डाटा सेट करना है। जेसन में क्या आएगा, आईडी आएगा बस। क्योंकि ये क्लाइंट के साथ डील करेगा तो इसलिए हम बेसन जो है वो नहीं लिखते। तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपडेट कर सकता है, अपना पासवर्ड तक भी जो है वो चेंज कर सकता है। तो अभी क्या है, हम इसको उसके अंदर कॉल करेंगे जो भी हमने फंक्शन बनाया था, वेर यूज़र अपडेट। अब टाइप्स डॉट अपडेट क्लाइंट, देन सी डॉट बाइंड जेसन। अब बाइंड जेसन के अंदर क्या आएगा, हम इसका रेफरेंस जो है वो पास कर देंगे यूज़र अपडेट, एंड उसके बाद ये क्या कर रिटर्न करेगा, एक एरर, जिसको हम रिटर्न करेंगे लाइक दिस कि अगर कोई एरर आया तो यहाँ पे वो उसको रिटर्न कर दे, और इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नल, तो ये यहाँ पे इसको रिटर्न कर दे, ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ से एरर जो है वो रिटर्न हो जाएगा। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या करेंगे हम। नेक्स्ट जो करेंगे वो होगा यूज़र आईडी की कॉरस्पॉन्डिंग हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे प्रिमिटिव डॉट ऑब्जेक्ट आईडी फ्रॉम हेक्स, जो कि यूज़र अपडेट में से आईडी ले रहा होगा एंड उसको कन्वर्ट कर रहा होगा एक ऑब्जेक्ट आईडी में, यूज़र आईडी एंड एरर। ये कहाँ चले गए हम, मुझे लगता है वो फाइल बंद होगी, दोबारा ओपन कर लेते हैं कोई। तो वो फाइल बंद हो चुकी थी तो अभी हमने दोबारा ओपन किया उसको, ठीक है।
तो यहाँ पे एरर जो आएगा उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम इस यूज़र को गेट करेंगे, डेटाबेस डॉट मैनेजर डॉट गेट, डेटाबेस की स्पेलिंग गलत है, गेट सिंगल यूज़र बाय यूज़र आईडी। तो यहाँ पे हम ये वाली यूज़र आईडी जो है वो पास कर देंगे, देन हम उसका कलेक्शन नेम जो है वो पास कर देंगे, कांस्टेंट डॉट यूज़र कलेक्शन। तो ये हमने पास कर दिया। अब क्या करेंगे, हम उस यूज़र को चेक करेंगे, क्योंकि जब भी हमने अपडेट ऑपरेशन लगाना है तो हमने ये हमेशा चेक करना है कि वो यूज़र एग्जिस्ट करता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने डेटा के अंदर इनकन्सिस्टेंसी ले आएंगे कि तू आ रहा है, ठीक है, तुमने रिक्वेस्ट करी अपडेट की, हमने अपडेट कर दिया। पहले चेक तो करेंगे ना अभी वो डेटा एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। अदरवाइज हैकर क्या करेगा, वो अपडेट की क्वेरी मारेगा, आपका डेटा खत्म, ठीक है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी, हमने वैलिडेट करना पूरा। तो यहाँ पे यूज़र रिस्पॉन्स आएगा एंड एक मतलब यूज़र रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो हमने यूज़र रिस्पॉन्स, अगर उसमें ईमेल नहीं हुआ, यूज़र रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, ईमेल नहीं हुआ, ईमेल इक्वल टू क्या है, एम्प्टी। तो यहाँ पे मैं इफ लगाना भूल गया, इफ़ यूज़र ईमेल जो है वो क्या हुआ, एम्प्टी हुआ, देन हम क्या रिटर्न करेंगे उसको, यहाँ पे जो हमने ऊपर रिटर्न किया था, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने ये रिस्पॉन्स दे दिया, क्या रिस्पॉन्स दिया, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। अब उसके बाद क्या है, अब ये रियल यूज़र है, हमें पता चल गया भी हाँ भी तू सही वाला बंदा है। तो अभी हम डेटा जो है पूरा बाइंड करेंगे किसके साथ, वेर यूज़र, इसको हम बनाएंगे टाइप्स डॉट एक्चुअल यूज़र, टाइप्स डॉट एक्चुअल यूज़र, ठीक है जी। तो इसके टाइप का वेरिएबल बना दिया। तो यूज़र डॉट, अब आईडी कौन सी थी हमारी, ऑब्जेक्ट आईडी, यूज़र आईडी, ठीक है। अब यूज़र डॉट आईडी कौन सी, सॉरी ईमेल कौन सी थी हमारी जो ऊपर रिक्वेस्ट के अंदर आ रही है, तो उसको हम पास कर देते हैं यहाँ पे डॉट ईमेल। तो ये हमें सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी क्या, कि इफ़ ये यूज़र जो ईमेल है ये क्या है, चेंज्ड है। कैसे, मतलब ये खाली नहीं आ रही, नॉट इक्वल टू nil, तो हमारा ये अपडेट कर दे, ठीक है जी। अदरवाइज क्या है, वो जैसे पुराना डेटा आ रहा था वो वैसे कर दे। तो हम एक बारी पहले पुराने डेटा को ही इनिशियलाइज करवा लेते हैं, लाइक ईमेल इक्वल टू यूज़र रिस्पॉन्स ईमेल, एंड उसके बाद यूज़र डॉट पासवर्ड जो था, तो पासवर्ड को जो है हम कन्वर्ट करेंगे। अभी के लिए क्या है, कन्वर्जन से पहले जो पुराना पासवर्ड था उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, कि अभी हमें पता नहीं है कि भी उसने पासवर्ड चेंज किया कि नहीं किया, राइट। तो अभी इसको देखते हैं कि कैसे हैंडल करते हैं। पासवर्ड हो गया, फ़ोन हो गया, देन हमारा एक मिनट, फ़ोन, देन क्या कौन सी चीज़ रहेगी हमारी, हमारा नेम हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया, पासवर्ड हो गया। तो यूज़र के अंदर क्या है, नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड। यूज़र टाइप एज इट इज़ रहेगा एंड बाकी की चीज़ें जो है वो एज इट इज़ रहेंगी, राइट। तो यूज़र टाइप तो चेंज कर ही नहीं पाएगा वो, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र टाइप इक्वल टू यूज़र रिस्पॉन्स डॉट यूज़र टाइप। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और चेंज होगी, अपडेटेड है। तो अपडेटेड ऐड में हम करंट टाइम भेजेंगे, टाइम डॉट नाउ डॉट यूनिक्स, एंड उसके बाद यूज़र डॉट एडेड क्रिएटेड ऐड इक्वल टू जो उसका पुराना टाइम था, यूज़र रिस्पॉन्स क्रिएटेड ऐड, ठीक है जी। तो ये हमने पुराना पेलोड एज इट इज़ रख लिया, कुछ चीज़ें उसमें अपडेट करके। तो अभी हम वैलिडेट करते हैं, अगर उसने ईमेल एडिट किया होगा, अगर ईमेल खाली नहीं आ रही तो ऑब्वियसली बात है उसने एडिट किया होगा। तो हम उसको क्या करेंगे, ईमेल को पास कर देंगे, लेटेस्ट ईमेल जो वो पास करा वो दे देंगे। पासवर्ड होगा तो हम पासवर्ड की जगह क्या करेंगे, यूज़र के पासवर्ड के अंदर हम हेल्पर को बोलेंगे कि भाई पासवर्ड इसको वो कर दो, हैश बना दो। तो हेल्पर को कॉल कर लें पहले, यहाँ पे हेल्पर डॉट जनरेट पासवर्ड। तो जनरेट पासवर्ड के अंदर क्या है, हमें
ये पासवर्ड को पास करना पड़ेगा लाइक दिस। तो ये पासवर्ड अपने आप बना के दे देगा। उसके बाद क्या है, हमारा ईमेल, सॉरी पासवर्ड के बाद क्या है, फ़ोन नंबर। फ़ोन भी तो एडिट कर सकता है राइट। तो फ़ोन को हमने यहाँ पे किया तो ये लिख दिया। अब और क्या चीज़ थी, लास्ट कौन सी थी, नेम हो गया, ईमेल हो गया, नेम, ठीक है नेम रह गया हमारा। तो यहाँ पे हम नेम भी लिख देते हैं। तो नेम को भी यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम लिख देते हैं। तो अगर इन दोनों हमने चेक किया है कि अगर कोई भी खाली ना हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा चेंज है वो उसको करके दे दें। तो अभी क्या है, हमें अपडेट की क्वेरी करनी होगी। डेटा डॉट डेटाबेस डॉट मैनेजर डॉट अपडेट यूज़र। तो ये हम उसके अंदर क्या पास करेंगे, यूज़र जो है वो पास करेंगे। देन कांस्टेंट डॉट यूज़र कलेक्शन को पास कर देंगे। तो हम इस मेथड को जो है कनेक्शन डॉट गो में लिख देते हैं लाइक दिस। तो इसके अंदर क्या आ रहा होगा, टाइप्स डॉट यूज़र, एंड उसके बाद क्या आ रहा होगा, कलेक्शन नेम। देन ये एक एरर जो है वो रिटर्न करेगा कि अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो डीबी के अंदर, मतलब डीबी कॉल्स के अंदर चले जाते हैं। देन हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं लाइक दिस। तो इसको पूरा उठा लेते हैं यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है जी। तो ये हो गया। तो यहाँ पे इसको एज ए मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे यू से डिनोट करते हैं यूज़र को, कलेक्शन नेम से डिनोट करते हैं कलेक्शन को। एरर तो है ही एरर, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। अभी क्या है, हमने डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया, कलेक्शन सेलेक्ट कर ली। अभी क्या है, हम क्वेरी लगाएंगे जो हमने यहाँ पे लगाई थी अपडेट 1 वाली। तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। तो अभी आईडी क्या है, यूज़र टेबल के अंदर अंडरस्कोर आईडी राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यूज़र डॉट आईडी, जो यहाँ पे यूज़र आ रहा है उसके डॉट आईडी। देन सेट कर दो यू वाला डेटा, तो वो सेट कर देगा एंड एरर जो है वो रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। तो अभी आप लोगों ने समझा कि कितना आसान हो गया है अगर हमने पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो किया। अदरवाइज हम अगर स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो ना करते तो हम मतलब इस चीज़ को अचीव नहीं करने वाले थे। मतलब हमें कितनी चीज़ें जो हैं वो आसान हो गई हैं करनी राइट। तो अभी क्या है, हमने अगर डीबी से कोई एरर आया तो उस एरर को रिटर्न करा दिया, वरना क्या है हम रिटर्न कराएंगे उसको सक्सेस। तो हम यहाँ से वो भी कॉपी कर लेते हैं सक्सेस। तो हमने बोल दिया कि भाई अपडेटेड सक्सेसफुली, अब तुम्हारा डेटा जो है वो अपडेटेड है। तो ये हो गया। अभी 2 फंक्शन हमने लिखे हैं, तो इसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो इसके लिए मैं करता हूँ मेक ऑल। तो इससे मेरी सारी चीज़ें चलने लगी, देख लेते हैं। लाइक यस, गेट वाला भी चल रहा है मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लिया, पोस्टमैन में आए। पोस्टमैन के अंदर क्या है, मैं लोकल होस्ट पे गया 8000 एंड ई कॉमर्स आई मैंने यहाँ पे देना है। तो आईडी हम कहाँ से उठाते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं। तो ये आईडी को उठाया, यहाँ पे पेस्ट किया, देन हिट किया। तो ये क्या बोल रहा है, अभी ऑथराइज नहीं हो। ठीक है, अब ये एक चीज़ क्लियर होगी कि हमने इसको वैलिडेट किया है। जब तक तो ऑथराइजेशन नहीं पास करेगा तब तक हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो हम कल जो हमने जो अभी हमने टोकन जनरेट किया था, तो हम उसको ही उठा के यहाँ पे पास कर देते हैं ताकि ये डेटा ले आए। तो यही यूज़र था गाइस। एक बारी मैच कर लेते हैं पहले हम अपने यहाँ पे डेटाबेस के अंदर। एडमिन वाली भी चीज़ें दिखाऊंगा, पहले आप ये देखें। तो 108.108.3108 ठीक है। तो XYZ था, तो ये वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, XYZ ही था। पासवर्ड हमने एम्प्टी कर दिया, पासवर्ड जो है वो नहीं आया। तो भी आपको समझ आया कि हमने कैसे चीज़ें करनी है, कैसी चीज़ें रिटर्न करवानी है। अभी बारी आती है अपडेट की। पहले एक बारी हम अपडेट हिट कर लें, देन उसके बाद आप लोगों की जो ख्वाहिश है एडमिन वाली वो भी मैं पूरी कर दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपडेट करने के लिए हमने पुट मेथड चूज़ करना था, तो वो हमने कर लिया। एंड यहाँ पे URL जो है वो ये रहेगा।
एंड यहाँ पे ऑथराइजेशन जो है हम पास कर देते हैं, बियरर टोकन, एंड यहाँ से उठाया उसको कॉपी, एंड यहाँ पे क्या कर दिया उसको पेस्ट। अब क्या है, हम रॉ के अंदर जाएंगे एंड जेसन चूज़ करेंगे, एंड यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे कि आईडी बताओ, जो डेटा तुमने चेंज करना है वो बता दो। तो हम नेम चेंज करना चाहते हैं तो आईडी भी दे देते हैं। अब उसी आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वाली आईडी है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम नेम को लिखेंगे लाइक ABC। अभी XYZ है तो उसको नाम दे दिया मैंने ABC। तो जैसे ही मैंने हिट किया तो इसने बोला सक्सेस। तो अभी चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा क्या आया। यूज ई कॉमर्स देन फाइंड यूज़र। तो अभी एडमिन वाला पंगा भी खत्म कर देते हैं। पहले आप ए पेज जो है वो वेरीफाई कर लो। तो नेम क्या आया, ABC आया। लास्ट क्या था वो भी दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, सब्र करो। लास्ट क्या था, XYZ था। आईडी भी मैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नया रिकॉर्ड थोड़ी क्रिएट हुआ होगा। तो ये लो, कहाँ गया, ये रहा 3108, यही था, हो गया ना चेंज। तो ये है, तो अपडेट भी पता चल गया आपको कैसे होगा। अब बारी आती है यूज़र टेबल को उड़ाने की। तो हमें उससे पता चल जाएगा ना कि यार भी जो एडमिन है वो मल्टीपल टाइम क्रिएट नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो DB पूरा खाली है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन रीस्टार्ट करनी है। तो भी एक एडमिन बन जाना चाहिए, राइट। तो मैंने फाइंड किया तो एक एडमिन बन गया। अब मैं एप्लीकेशन दोबारा बंद करता हूँ, अभी फिर से चलाता हूँ। तो यहाँ पे एक ही एडमिन रहना चाहिए। अभी देखिए क्या आया, यहाँ पे एक ही एडमिन आया। अभी दूसरा क्रिएट जो है वो नहीं हुआ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं हम चेकआउट पे, कि अब मैंने प्रोडक्ट बाय कर लिया एंड चेकआउट करना है, तो वो कैसे बनाएंगे। तो उसको कवर करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ताकि हम पूरा एंड टू एंड हर एक प्रोसेस को फॉलो करके चले। ठीक है, आप पहले ये जो वैलिडेशंस हैं एंड यूज़र कॉरस्पॉन्डिंग जो राउट्स हैं इनको देख लें, चेक कर लें, कोड बेस चेक कर लें। ठीक है, कोई डाउट है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आने वाले लेक्चर्स में इसको और बढ़िया से, मतलब और बढ़िया जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप लोगों के लिए लेके आएँ। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।